हम जो है मुजफ्फरपुर जिला के चमरदेवी माई स्थान पर हैं। इस स्थान से हम एक ऐसी खबर को दिखाने जा रहे हैं कि न जाने कितने अंधभक्त जो है मुझे धर्म विरोधी कहकर गाली भी देंगे, लेकिन सच बोलना हमारी नैतिक कर्तव्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम जो है पहुंचे हुए हैं बथना में, और एक चमरदेवी माई का स्थान है। इस स्थान का एक इतिहास है, 250 साल से यहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन में आप देख सकते हैं कि मंदिर से कुछ दूरी पर हम खबर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ के तमाम जो लोग आए हुए हैं, लगभग 500 बकरों की यहाँ बलि चढ़ी है। और बलि इसलिए चढ़ी है क्योंकि यहाँ पर एक माई रहती हैं जिनको रक्त का प्यास है, और रक्त का प्यास के कारण लोगों की मनोकामना तबे पूरा करती हैं जब उनको कोई रक्त देता हो। सबसे बड़ा सवाल है कि जो देश आज चांद पर चला गया हो पूरे वर्ल्ड पर, और वहां भी अंधविश्वास इतना ज्यादा हो कि लोग जो है अंधविश्वास में 500 बकरे की यहाँ पर हत्या कर देते हो। और हत्या ही नहीं करते हो, हत्या के साथ जो है उसे प्रसाद समझकर कढ़ाई में शाम को बनाएंगे मर्चा मसाला डाल के, और फर्स्ट क्लास चावल के साथ उसको खाएंगे। और इसलिए खाएंगे क्योंकि चमरदेवी माई का यह जो है प्रसाद है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि जब भारत देश के अंदर जीव जंतु अधिनियम कानून बना है, और कानून इसलिए बना है कि जीवों की रक्षा करना है। इसके बावजूद भी धर्म के आड़ में लोग जीव का हत्या करता है, और हत्या ही नहीं करता है बल्कि ऐसे बेजान मासूम जानवरों की हत्या करता है जो अपने प्राण को रक्षा नहीं कर सकता। और उस प्राण को हत्या करने और कराने वाले दोनों लोगों के अंदर यमराज का पहला नाम है कि करुणा और दया नहीं होती। जिस प्रकार एक जल्लाद के अंदर जरा भी करुणा नहीं होती है और फांसी का समय मुकर्रर हो जाता है, उस समय जो है वो फांसी दे ही देता है अपराधी को, चाहे वो अपराधी अपराध किया हो या न किया हो, लेकिन न्यायालय से फैसला हो गया हो। उसी प्रकार इस माई के दरबार से फैसला हो गया है कि आपकी बीमारी ठीक होगी, और वैसे स्थिति में आपको खसू देना होगा। और वह आदमी जो है खसू लेके आता है, और यहाँ पर उस खसू के सामने सबसे पहला काम क्या करता है कि केला का पत्ता लेता है, और उस पर चीन गुड़ और चना और उस पर पूड़ी रखकर और अक्षत रखकर जैसे ही वो मुंह डालता है खाने के लिए, वैसे ही एक जल्लाद जो है तलवार से उसका गर्दन उड़ा देता है। और इस सीन को हम नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि यह जो है हमारे रूल के खिलाफ है, इसलिए सीन को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सीन सही है। इस घटना की पुष्टि जो है यहाँ के आचार्य ने भी किया। जब हमारी उनसे बहस हुई और पूछताछ हुई कि क्या यहाँ पर जो बलि दी जाती है ये सही है या गलत है, तो उन्होंने कहा भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो वह लोग जो है बलि देते हैं। मैंने उनसे एक सवाल कहा कि आपकी उम्र 22 साल है, क्या आपकी विवाह हो गई है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा मेरे कैमरे पर आप यहाँ मन्नत मांगिए कि आपको कन्या कैसी चाहिए। उन्होंने कभी कालिदास की कन्या की तरह अपनी कन्या की मांग की। माँ चमरदेवी माई से उन्होंने मांग किया, और जब मांग किया तो हमने कहा कि यदि अगर यह मांग पूरा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेगा। अगर मांग पूरा हो गया तो हम भी खसू लाएंगे और कान काट कर छोड़ देंगे, लेकिन बलि नहीं देंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि किस तरीके से अंधभक्ति को धर्म के आड़ में बढ़ाया जाता है। जिस मंदिर का आचार्य कहता हो कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो हम कान काट कर छोड़ देंगे, क्योंकि बलि देना कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, वैसे स्थिति में भी 500 बकरे का बलि यहाँ पर आज दिया गया है। आप ही यहाँ के पुजारी हैं, आचार्य हैं? जी, मेरा नाम राजीव कुमार मिश्र हुआ। अच्छा। और यहाँ पर जो ये शारदीय नवरात्र थी, यहाँ की बार हम ही कराए हैं। एक यहाँ पर प्रथा है, लोग जो है श्रद्धा शक्ति के साथ जी बकरी का बलि देते हैं। आज भी आप बलि स्थल पे खड़े हैं ना? जी हाँ, ये अगल बगल बलि स्थल है। यहाँ कितने बकरियों को आज बलि दिया गया? लगभग यहाँ 500 से 700
बकरों का बलि दिया जाता है। आज कितने बकरों को बलि? आज 400-500 बकरे का बलि पड़ा ही होगा। अच्छा, तो बकरों का बलि देने का क्या प्रथा है? जी, जैसे यहाँ पर जो स्थानीय देवी है चमर देवी मैया, भक्त जनों का मानना है कि वो बलि प्रदान करने पर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो भक्त लोग मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत भक्त लोग संतुष्ट होकर उनको बलि प्रदान करते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं अपना संतुष्टि के साथ। अच्छा, एक चीज और हमें बताया जाए कि आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरा उम्र अभी 22 साल है। विवाह हो गया? जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। हम ब्रह्मचार्य हैं। ब्रह्मचर्य रहना है कि करना है? क्योंकि माता पिता की आज्ञा से अब जो है चमरदेवी माई की बात नहीं मानेंगे? जी, चमरदेवी माई की बात क्या नहीं मानेंगे। आप उनसे कैसी अपनी कन्या मांग रहे हैं? माने किस टाइप का कन्या मांग रहे हैं उनसे मांगिए, भगवान मेरे कैमरे पर। देखिए, माता जी से तो हम यही आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार शास्त्रों में कालिदास ने वर्णन किया है कन्या का, उसी प्रकार से हमको कन्या मिले तो अति उत्तम है। और ना माता पिता जो हमारे लिए जो पसंद करके ला देंगे, हम सूझीपूर्वक उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन माँ से आप मांग रहे हैं कालिदास की जो कन्या थी उस टाइप की? जी नहीं, मतलब कालिदास जो शास्त्र में वर्णन किए हुए हैं कि कन्या की पवित्रता कैसी होनी चाहिए जी, वैसा क्योंकि इसको बड़ी दुनिया के लोग देखेंगे, आप वर्णन कर दे इसलिए कि ये तमाम जो लोग हैं शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कैमरे पे ही देखेंगे। जी जी, किस टाइप की कन्या चाहिए? देखिए, कालिदास ने शास्त्रों में बताया है कि कन्या का सर्वप्रथम स्वभाव सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। स्वभाव में किस टाइप? मतलब सहज स्वभाव सरल होना चाहिए। सरल किस टाइप का? तो फिर सरल कहने का तात्पर्य ये रहा कि कम पढ़ा लिखा लोग आज ज्यादा है जी, बहुत कम पढ़ा लिखा लोग है, तो थोड़ा देहाती भाषा में है तो लोग भी खोजेगा। जी, सुशील कहने का मतलब है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसके अनुसार कन्या का रहन सहन होना चाहिए। परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है कि बहू जो हमारे घर की बहू बहन बेटी होती है वह पर्दे में रहे, सर पर आंचल डाल करके रहे, कोई भी काम करे तो अपने से बड़ों से आज्ञा लेकर के करे, माता पिता की आज्ञा माने। और जो भारत देश की जो परंपरा है, यहाँ पति को परमेश्वर माना जाता है, उस परंपरा के अनुसार अपना पतिव्रता धर्म को पालन करे। मैंने इस टाइप का कन्या आपको चाहिए? जी जी जी। अगर ऐसी कन्या मिल जाएगी तो क्या बलि का बकरे का बलि आप भी माई को चढ़ाएंगे? अगर ऐसी कन्या आपको मिल जाती है तो आप बकरे का बलि यहाँ देंगे या नहीं देंगे? हम माता से ये चीज का आग्रह नहीं करते। हम कहते हैं कि मेरा भक्त लोग खुशहाल रहे, भक्तों की मनोकामना इस टाइप की कन्या, क्योंकि माई स्थान पर है, चमरदेवी माई स्थान पर है और आप आचार्य हैं। जी जी, और आपके मन पसंद की कन्या यदि मिल जाती है तो क्या बकरे की बलि आप चढ़ाएंगे कि नहीं माई को? जी, ब्राह्मण धर्म में बलि नहीं दिया जाता। हम लोग ब्राह्मण हैं। मनोकामना पूरी होगी तब भी? जी, यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग बलि नहीं देते हैं। मनोकामना की बात है तो मनोकामना की बात है, वरदान की बात है, माँ की मांग की बात है, माँ आपकी मन्नत पूरी कर देंगी तभी नहीं चाहेंगे। जी, यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं वहाँ पर अपने परंपरा के अनुसार अर्थात कि बकरे को ला करके उसको पूजा करके और उसके कान को काट कर छोड़ देते हैं, वैसे हम लोग कर देंगे। मैंने अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो कान काट के छोड़ देंगे? हाँ, जो हम लोग का ब्रह्म धर्म है। ब्रह्म धर्म यही है? हाँ, कि हम लोग बलि नहीं दे सकते हैं। बलि माई अगर नहीं मानेगी, मियाँ बीवी में झगड़ा होगा तब? नहीं, तो माता की अपनी माता देखिए, अब माई को मन होगा कि नहीं हमको बलि लेना है, आप कान काट के छोड़ देंगे तो झगड़ा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। माता अपने भक्त को समझती है कि हमको भक्त से कौन सा भक्त से क्या लेना है। माता कान काटने पर खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो श्रीमान, तो यहाँ की बलि तो रुक जानी चाहिए। क्या? तब तो यहाँ की बलि तो रुक जानी चाहिए, कान काट के छोड़ देना चाहिए। नहीं, यहाँ के भक्तों की अपनी अपनी परंपरा है। मैंने बताया कि मेरे ब्राह्मण धर्म की परंपरा है और अन्य जाति में बलि प्रथा है, बलि चढ़ता है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते हम लोग बलि नहीं करवा सकते हैं अपने नाम के संकल्प से। सर, एक छोटा और यह इसलिए दिया गया है कि लोगों की मन्नत पूरी हो गई है। अच्छी बात है कि मन्नत लोगों की पूरी हुई, लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि मन्नतें कैसी पूरी हुई? तो मन्नतें ऐसी पूरी हुई कि एक माँ से जब मैंने सवाल किया कि आप कहाँ से आई हैं और क्यों बकरे को लेके आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बीमार था और जब ठीक हुआ तो हमने मन्नत मांग दिया। कहाँ आयल बड़ी माई? माई आयल बड़ी पूजा करे बड़ी आई, बकरी के बच्चा रखले बड़ी चढ़ावेला। केकरा के चढ़ाई? केकरा के चढ़ाई? भाड़ा मानल है नाती के। का भाड़ा मंगल रहली? क्या बड़ा बीमार खराब रही, बीमार रही, दिए के ठीक न रही। अच्छा,
तो ये अलग ऐसी देखलाई आदमी का मान गए कि हाँ देवी माई के मेरा जीवे प्यारी। अच्छा, तो जोड़ा खोसू चढ़ाई बड़ी हाँ खोसू है। हाँ फांसी है। बच्चा चमरदेवी महिला पूजा कर रही है। चमरदेवी माई का पूजा करने कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर से आई हैं। ओ, ये सब पूरी पकवान ये सब लेकर आई हैं चढ़ाने के लिए। खोसी भी लाई हैं। कहाँ है खोसू आपका? कौन को खोसू लाई हैं? ये गो क्या मांगी थी आप? अच्छा अच्छा, आपके लिए मन्नत मांगी थी। हाँ क्या मन्नत मांगी थी? थोड़ा सा कैमरे के सामने क्या मन्नत मांगी थी? मांगी थी जैसे हमारा देह निमन हो जाएगा तो हम फांसी चढ़ाएंगे। आपका देह खराब था? ना हमको तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब था, क्या हो गया था? बहुत पेट में दर्द। अच्छा, पेट में दर्द होता था, कोई बीमारी का पता नहीं चला, इलाज करवाई थी? हाँ कहाँ कहाँ इलाज करवाई मुजफ्फरपुर। और कितना पैसा खर्चा होगा इलाज में? आज में कितना पैसा बहुत खर्चा हुआ। ठीक नहीं हुआ? यहाँ पर आए तो अच्छा हो गया। यहाँ मन्नत मांगी, हाँ क्या कहीं कि हम ठीक हो जाएंगे तो? जी के बदला जी चढ़ाएंगे। जीव के बदला जीव चढ़ाएंगे। तो यही खोसू है क्या? ना हाँ, ई वाला है। अच्छा, ई है। ओ, तो नवरात्रि में चढ़ाने के लिए मांगी थी ना? सब ठीक हो गई? क्या नाम हुआ आपका? सिंहेला दीदी। कहाँ ले उड़ रहे हैं? कहाँ उड़ रहे हैं? कैसी है? बारह है, कान काट के छोड़ना है इसको। कान काटना है। कान कहाँ काटेंगे? मनौती है, मनौती है। क्या मन्नत मांगे थे? लड़का जो नाती था उसको मांग दिया था। क्या होता था? नाती तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत ठीक नहीं होता था। कितना दिन पहले उसका बात हुई? हाँ? 6 महीने से बीमार रहता था। ठीक है, अभी ठीक है ना? उससे पहले बीमार रहता था ना। बीमारी नहीं पकड़ाया। अभी क्या मांगे कि ठीक हो जाएगा तो? कान काट के छोड़े जाए। कान काट के छोड़ देंगे पाड़ा को। और कहाँ घर हुआ आपका? सुंदर सराय। सुंदर सराय। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ राय। विश्वनाथ राय। सब लोग जरा उस माँ से पूछिए कि क्या मन्नत मांगा तो मेरा बच्चा ठीक होगा तो मैं बकरी की बच्चे को बलि दे दूंगी। वह माँ नहीं हो सकती जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा ना समझे। और उस माँ ने अपने बच्चे को ठीक हो जाने पर बकरे के बलि जो है इस धार्मिक स्थल पर दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका बच्चा ठीक हो गया। यह इस चीज को आप कितना सही कहते हैं और कितना गलत कहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन धर्म की आड़ में अगर अंधविश्वास का बढ़ावा दिया जा रहा हो तो उसका विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और नैतिक कर्तव्य क्यों है? क्योंकि 500 बकरे की बलि आज चढ़ा है और इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के आचार्य ने खुद किया है। और इतना ही नहीं, यह बलि देने की जो प्रथा है ये कितना सही है। और क्या कोई माँ प्राण लेकर किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है तो क्या आप उन्हें माँ का दर्जा दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा पुत्र तो कभी भी उस माँ को माँ का दर्जा नहीं दे सकता है। ये कितना सही और कितना गलत है आप सभी लोगों का बयान को भी सुने, आचार्य के भी बयान को सुने। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।